नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपन तिवारी, ज्योतिषाचार्य। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होरा शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सुखी वैवाहिक जीवन के योग के बारे में। हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा व्यतीत होगा, खुशी व्यतीत होगा या किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिसके कारण हम यह पता लगा सकते हैं कि आपका जीवन साथी आपसे कितना प्रेम करेगा या आप से संबंध अच्छे नहीं होंगे। यह हम कुंडली देखकर पता लगा सकते हैं। तो मित्रों, इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें कुंडली में बैठी हुए ग्रहों को देखना पड़ता है कि आपके ग्रह कुंडली में किस प्रकार से बैठे हुए हैं। उसके लिए हमें सप्तम भाव, सप्तमेश, विवाह का कारक शुक्र, गुरु, इन सभी को देखना पड़ेगा। यह निर्बली है या बली है। अगर यह भाव या ग्रह निर्बली होंगे तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा व्यतीत नहीं होगा। अगर यह ग्रह बली होंगे तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा व्यतीत होगा, यानी सुखीपूर्वक व्यतीत होगा। तो मित्रों, सप्तम भाव, सप्तमेश, विवाह कारक शुक्र बली होने चाहिए। उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक होना चाहिए। अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा व्यतीत नहीं होगा। और ध्यान रखें, सप्तमेश, विवाह कारक शुक्र केंद्र त्रिकोण में, स्वराशि या उच्च राशि में स्थित हों, शुभ ग्रहों से युक्त और दृष्ट हों, शुभ कर्तरी में हो, मित्र राशि में स्थित होंगे तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा माना जाएगा। सप्तम भाव और सप्तमेश शुभ कर्तरी होने चाहिए। अष्टक वर्ग में सप्तम भाव में 28 बिंदु या 28 बिंदु से अधिक होने चाहिए। अगर सप्तम भाव में 28 बिंदु से कम बिंदु होंगे तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में, शुक्र कुंडली में सप्तम भाव बली होना चाहिए और साथ में सप्तमेश भी बली होना चाहिए। अगर बली है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा व्यतीत होगा। पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी भी बली होना चाहिए। द्वादश भाव शय्या सुख का भाव माना जाता है, इसलिए द्वादश भाव भी वैवाहिक सुख के लिए बली होना चाहिए। चतुर्थ भाव सुख का भाव माना जाता है, इसलिए चतुर्थ भाव भी आपकी कुंडली में बली होना चाहिए। दूसरा भाव कुटुंब का भाव माना जाता है, इसलिए व्यक्ति की कुंडली में दूसरा भाव भी बली होना चाहिए। यदि कुंडली में सप्तमेश बली ना हो तो वैवाहिक जीवन में सुख कम मिलता है। अगर सप्तमेश बली ना हो, अशुभ प्रभाव में हो तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है। वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शुक्र का कुंडली में बली होना अति आवश्यक है, क्योंकि शुक्र वैवाहिक सुख का नैसर्गिक कारक माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में सभी ग्रह अच्छी स्थिति में हो और शुक्र खराब स्थिति में हो तब भी आपका वैवाहिक जीवन सुखीपूर्वक व्यतीत नहीं हो सकता है। किसी न किसी प्रकार की आप पति पत्नी में मनमुटाव बना रहेगा, अड़चनें आती रहेंगी। शुक्र से छठे, 8वें, 12वें भाव में
पापी ग्रह नहीं होना चाहिए। शुक्र पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर पाप प्रभाव है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। शुक्र स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि का होना चाहिए। अगर उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि का आपकी कुंडली में शुक्र विराजमान है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा व्यतीत होगा। शुक्र मृत्यु भाव में नहीं होना चाहिए। शुक्र नीच राशि में स्थित नहीं होना चाहिए। लग्नेश और सप्तमेश का खड़ाष्टक योग नहीं होना चाहिए। लग्नेश और सप्तमेश का खड़ाष्टक योग हुआ तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। सप्तमेश छठे भाव में नहीं होना चाहिए। स्त्री की कुंडली में गुरु बली होना अति आवश्यक है, क्योंकि बृहस्पति स्त्री की कुंडली में पति का कारक होता है। अगर स्त्री की कुंडली में गुरु अशुभ स्थिति में होंगे तब भी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं माना जाएगा। स्त्री की कुंडली में पंचम भाव, पंचमेश पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। मंगल शुक्र की युति बहुत खराब होती है, जातक को अधिक कामुकता प्रदान करती है। मंगल और शुक्र की युति होगी तब भी आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी। मंगल का अशुभ प्रभाव सप्तम भाव या सप्तमेश या विवाह के कारक शुक्र पर नहीं होना चाहिए। अगर मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर होगा या सप्तमेश पर होगा या विवाह के कारक शुक्र पर होगा तब भी आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी और पति पत्नी में मनमुटाव बना रहेगा। और जो नपुंसक ग्रह शनि, बुध दोनों का प्रभाव सप्तम भाव या सप्तमेश पर नहीं होना चाहिए। मित्रों, यह थे वैवाहिक जीवन आपका कैसे व्यतीत होगा। अगर जो हमने ग्रह बताए हैं इस प्रकार से अगर आपकी कुंडली में ग्रह बैठे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो आपको देखना क्या है, कुंडली में जो हमने ग्रह बताए हैं उन ग्रहों की स्थिति को देखना है। कहीं आपकी कुंडली में भी इसी प्रकार ग्रह तो नहीं बैठे हैं। अगर आपकी कुंडली में भी इसी प्रकार से ग्रह बैठे हैं तो आप उन ग्रहों से संबंधित जप, अनुष्ठान और दान दे करके अपने ग्रहों को सही कर सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बना सकते हैं। मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली स्वयं नहीं देख पाते हैं या नहीं देखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और सही जानकारी लें। ऐसा ना हो कि आपकी कुंडली में वैवाहिक सुख कम हो और आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं और आपका जीवन साथी आपका जीवन साथी और आपसे मनमुटाव चल रहा है और किसी कारण से आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपनी कुंडली को देखें या किसी अच्छे विद्वान से चेक कराएं और उन ग्रहों से संबंधित जप तप अनुष्ठान करके ग्रहों को सही करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जो भी मित्र हमारी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उन मित्रों से भी निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। एक बात और ध्यान रखें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।